इस मूवी की शुरुआत में ओलिविया नाम की एक हॉलीवुड एक्ट्रेस को दिखाया जाता है जो अपने प्राइवेट पूल में स्विमिंग कर रही होती है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि कुछ लोग उसकी ड्रिंक के अंदर ड्रग मिला देते हैं, जिसे पीने के बाद उस एक्ट्रेस की तड़प तड़प के मौत हो जाती है। ऑटोपसी की रिपोर्ट के बाद पुलिस को यह पता चलता है कि ओलिविया की बॉडी के अंदर 2 ड्रग्स पाए गए, एक LSD और दूसरे का अभी कुछ पता नहीं, और उन दोनों ड्रग्स के मिक्स होने की वजह से ही ओलिविया की मौत हो गई। इसके बाद हम यशोदा को देखते हैं जो हॉस्पिटल के अंदर आती है। दरअसल यशोदा 3 मंथ प्रेग्नेंट होती है। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि यशोदा पैसों के लिए सरोगेसी बनी है और उसका होने वाला बच्चा किसी अमीर के पास जाएगा। डॉक्टर यशोदा को कहने लगती है कि वह कंपनी वाले तुम्हें आधे पैसे देकर ले जाएंगे, तुम रेडी रहना। यशोदा सरोगेसी इसीलिए बनती है क्योंकि उसकी छोटी बहन को कुछ प्रॉब्लम होती है और उसी ऑपरेशन के लिए यशोदा को पैसों की जरूरत होती है। इसके बाद हम यशोदा की लाइफ को देखते हैं जो छोटे मोटे काम करके अपनी लाइफ को स्पेंड कर रही होती है। और उसके कुछ टाइम के बाद कुछ लोग आते हैं जो यशोदा को पैसे देकर और साथ ही उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। और उसी रात को एक मॉडल आरुषि अपने बॉयफ्रेंड शिव के साथ जा रही होती है, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उन दोनों की कार में ही मौत हो जाती है। और न्यूज वाले भी उस मॉडल को छोड़कर उसके बॉयफ्रेंड शिव को, जो कि बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसके बारे में बात करने लगते हैं। शिव रेड्डी को किसने मारा था, क्या उसका किसी ने मर्डर किया था और क्या वजह हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ जब यशोदा की आंखें खुलती है तो वह अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाती है। चारों तरफ एवा नाम की कंपनी का नाम लिखा होता है। तभी उसके कमरे के अंदर मधु नाम की एक लड़की आती है जो यशोदा को बताने लग जाती है कि वहाँ के रहने के नियम क्या है, और साथ ही यह भी कहती है कि जब उसको बच्चा हो जाएगा तब उसको पूरे पैसे मिल जाएंगे और फिर वो वहाँ से जा सकती है। इसी दौरान हम एक पुलिस वाले ऋषि को देखते हैं जिसको डॉक्टर शिव रेड्डी की ऑटोपसी रिपोर्ट बता रहा होता है कि शिव की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। तब ऋषि कहने लगता है कि उसकी मौत तो कार ब्लास्ट होने की वजह से हुई थी। तब डॉक्टर कहता है कि हाँ ऐसा ही हुआ था, लेकिन कार के एयरबैग्स ने काम नहीं किया और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। सिंपल तरीके से कहे तो एक मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है। अब ऋषि यही बात कमिश्नर को आकर बताता है और कमिश्नर कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर मीडिया को बुलाकर केस क्लोज कर दो। ऋषि कहने लगता है कि मुझे ये केस इतना सिंपल नहीं लग रहा है, मुझे आप थोड़ा और टाइम दीजिए, मैं शिव रेड्डी की मौत के पीछे का असली रीजन पता करके रहूंगा। लेकिन ऋषि को इस केस में अब और किसी की जरूरत होती है, इसीलिए वह कहता है कि पुलिस ट्रेनर वासुदेव उसके लिए सही रहेंगे, फिर वह केस को अच्छी तरीके से एग्जामिन कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुधा नाम की एक वार्डन यशोदा को स्कैनिंग करने के लिए ले जा रही होती है और सुधा भी यशोदा को वहाँ के काफी सारे रूल्स बताती है। अब स्कैनिंग रूम के अंदर हम गौतम नाम के डॉक्टर को देखते हैं जो हर एक सरोगेसी की स्कैनिंग करता है और साथ ही वह उनकी काफी केयर भी करता है। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे दिन निकलते जाते हैं वैसे वैसे यशोदा डॉक्टर गौतम को पसंद करने लगती है और उसके साथ साथ गौतम भी। इसके बाद हम देखते हैं कि जब यशोदा लंच करने के लिए जाती है तब वहाँ पर कुछ और लड़कियां भी होती है। किसी का 4th मंथ होता है, किसी का 6th मंथ होता है, तो किसी का 5वां मंथ होता है। उन लड़कियों की लीडर होती है देहजू, जो यशोदा को कहने लगती है कि अगर तुम्हें हमारे साथ खाना खाना है तो तुम मेरे लिए सिगरेट का पैकेट लेकर आओ। और वे उसे जोन 2 में जाने के लिए कहती है जो कि रेस्टिकेटेड एरिया होता है। और जब यशोदा वहाँ पर जाती है तो उसके सामने गौतम आ जाता है जो उसे वहाँ जाने नहीं देता है। वहीं दूसरी तरफ हम वासुदेव को देखते हैं जो कि कमिश्नर और ऋषि को ये एक्सप्लेन कर रहा होता है कि आखिर शिव की मौत कैसे हुई थी। वह बताने लगता है कि शिव को किसी ने जानबूझकर मारा है और इसी के साथ वो यह भी कहता है कि वो मर्डर शायद मॉडल आरुषि को मारने के लिए भी किया जा सकता था, क्योंकि अगर मर्डर्स शिव को मारना चाहते थे तो वे कुछ दिन पहले अकेले भी ट्रेवल कर रहा था। इसके बाद ऋषि की टीम आरुषि के घर पर पहुंच जाती है और वहां पर अपनी इन्वेस्टिगेशन करने लगती है और उसके लैपटॉप के अंदर उन्हें एक लड़के की वीडियो मिलती है जो आरुषि को कैजुअली बता रहा होता है कि उसे किस ब्यूटी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है और किसको नहीं। और हाल ही में आरुषि को एक ब्यूटी प्रोडक्ट का प्रमोशन आया था, लेकिन वह लड़का आरुषि को प्रमोट करने के लिए मना कर रहा था क्योंकि उस ब्यूटी प्रोडक्ट के अंदर कंपनी वालों ने कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज किया वो उन्होंने मेंशन नहीं किया था। इस वजह से फिर वासुदेव और ऋषि उस कंपनी वाले के पास जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि उस कंपनी वाले का पिता और कोई नहीं बल्कि सेंट्रल मिनिस्टर गिरिधर होता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वार्डन सुधा का टेबलेट किसी ने चुरा लिया है। इस वजह से वो परेशान हो जाती है, लेकिन उसका टेबलेट और किसी ने नहीं बल्कि यशोदा ने ही चुराया होता है ताकि वो उसे सबक सिखा सके, क्योंकि सुधा हर एक लड़की पर अपना रूप दिखाती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस उस लड़के के घर पर जाती है जिसने आरुषि को उस प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म किया था, लेकिन पुलिस देखती है कि वह लड़का तो मरा हुआ है और छानबीन
क्लीन करने के बाद पुलिस को फ्रिज के अंदर कुछ केमिकल मिलते हैं। इसीलिए फिर ऋषि उस केमिकल को टेस्ट करवाने के लिए अपने एक फ्रेंड के पास भेज देता है और कुछ टाइम के बाद ऋषि का फ्रेंड उसे बताने लगता है कि कुछ टाइम पहले हॉलीवुड एक्ट्रेस ओलिविया का मर्डर हुआ था और सेम उसकी बॉडी के अंदर भी ऐसा ही केमिकल पाया गया था जैसा कि इस केस के अंदर है। और वे ऋषि को यह भी कहता है कि वो उस केमिकल को डीपली एग्जामिन करके उसे बताएगा, लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आता है जो ऋषि के फ्रेंड को जान से मार देता है। वहीं हमें फैसिलिटी का सीन दिखाया जाता है जहां पर सारी लड़कियां अपने अपने बारे में बता रही होती है और यह भी कि वे किस वजह से सेरोगेसी बनी है। और उनमें से जेनी नाम की लड़की बताती है कि उसे आईफोन खरीदना है, इसी वजह से वो सेरोगेसी बनी है। अब धीरे धीरे गौतम यशोदा की और ज्यादा केयर करना शुरू कर देता है, लेकिन इसी दौरान वहां पर काजल नाम की लड़की को पेन होना शुरू हो जाता है। इस वजह से उसे एक सीक्रेट रूम के अंदर ले जाया जाता है जहाँ पर सिर्फ डॉक्टर्स को ही जाने की परमिशन होती है। कुछ टाइम के बाद मधु आकर लड़कियों को बताती है कि काजल के पेट के अंदर जो बच्चा है वे तो 2 दिन पहले ही मर गया था, इस वजह से हमने उसके बच्चे को पेट से निकालकर उसको घर भेज दिया है। वहीं दूसरी तरफ ऋषि अपनी टीम के साथ गिरिधर के बेटे सोनू पर नजर रख रहा होता है, लेकिन तभी उनके ऊपर हमला हो जाता है और उस हमले के अंदर ऋषि की टीम का एक मेंबर अनवर मारा जाता है और साथ ही कमिश्नर पर भी हमला होता है। उधर फैसिलिटी के अंदर यशोदा सोचने लग जाती है कि काजल उनसे मिले बिना कैसे जा सकती है और ये सोचते सोचते वे बेहोश हो जाती है। इस वजह से उसे इमरजेंसी वार्ड के अंदर ले जाकर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। अगले सीन में हम कमिश्नर को देखते हैं जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है और वे तुरंत ही ऋषि और वासुदेव को बुलाकर उन्हें कहता है कि हॉलीवुड एक्ट्रेस ओलिविया जब जब इंडिया आती थी तो वे इंडिया में सिर्फ 3 दिन ही रुकती थी और सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कई बड़े बड़े लोग इंडिया में आते हैं और इस बार एक इटालियन लड़की हैदराबाद में आने वाली है। इस वजह से हमें उस पर नजर रखनी है कि वो 3 दिन तक यहाँ पर क्या करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब यशोदा को होश आ जाता है तब वे चोरी चुपके दूसरी जोन में जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर गौतम आ जाता है और फिर यशोदा बेहोश होने का नाटक करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऋषि और उसकी टीम उस इटालियन लड़की को फॉलो करने लग जाते हैं। तभी एक लड़का आता है जो उसे पिकअप करके ले जाता है। यशोदा अपने कमरे की खिड़की के बाहर रोज कबूतर को देखती है, इसीलिए एक दिन वो डिसाइड कर लेती है कि वह उस कबूतर को पकड़ेगी। और जब यशोदा खिड़की से बाहर देखती है तब उसे पता चलता है कि वहां पर एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई है और फिर उसे समझ आ जाता है कि कंपनी ने सबको धोखे में रखकर एक कमरे में बंद करके रखा है। इसी बीच में लीला नाम की लड़की को पेन होना शुरू हो जाता है, इस वजह से उसे ऑपरेशन के लिए ले जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जब यशोदा गौतम के ऊपर बेहोश होने का नाटक कर रही थी तब उसने गौतम का ID कार्ड ले लिया था और अब वो चोरी चुपके से उस ऑपरेशन रूम में जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर जेनी आ जाती है जो उसे रोकती है और कहती है कि उस कमरे के अंदर जाना इतना आसान नहीं है, वो कमरा बहुत ही डार्क है, नाइट विजन्स पहनने पड़ते हैं। तभी यशोदा उससे पूछने लगती है कि ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता है। तब जेनी बताती है कि वो उनके लिए ही काम करती है। जेनी प्रेग्नेंट नहीं होती है, वहाँ पर उन लड़कियों पर नजर रखने के लिए ही वो उनके आसपास रहती है। और बातों ही बातों में यशोदा और जेनी के बीच में लड़ाई हो जाती है और उस लड़ाई के अंदर यशोदा जेनी को मार देती है और इस बारे में मधु को पता चल जाता है कि जेनी को किसी ने मार दिया है। और जब वे CCTV चेक करती है तब उसे पता चलता है कि यशोदा उस रूम के अंदर गई थी। वहीं अब यशोदा दूसरे सीक्रेट कमरे के अंदर जाती है जहां पर कई सारी लड़कियों की डेड बॉडीज होती है जिन्हें प्रिजर्व करके रखा गया है और उन्हीं लाशों में से यशोदा, लीला और काजल की लाश को भी देख लेती है। वहीं उधर ऋषि और उसकी टीम से वो इटालियन लड़की मिस हो जाती है। तभी उनके पास कुछ गुंडे आते हैं जो उन्हें एक जगह पर ले जाने लगते हैं। वहीं इधर यशोदा एक और सीक्रेट कमरे के अंदर जाती है जहाँ पर वो कई सारे छोटे छोटे नवजात बच्चों को देखती है जिन्हें पैदा होने से पहले ही निकाल दिया गया था और उन्हें भी प्रिजर्व करके रखा गया है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है जो यशोदा को पकड़कर उसे बांध देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन यशोदा कमजोर लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं होती है। वो उस गार्ड का जमकर सामना करती है और उसे भी जान से खत्म कर देती है और फिर मधु के गले पर चाकू रखकर उसे सब कुछ सच बताने को कहती है। तभी वहाँ पर गौतम आता है जो यशोदा को कहने लगता है कि तुम मधु को मार दो क्योंकि यहाँ पर कई सारे इलीगल काम हो रहे हैं। और ऐसा कहते हुए वे यशोदा को अपनी बातों में फंसाकर उसे पकड़ लेता है और फिर मधु और गौतम मिलकर यशोदा को एक कुर्सी से बांध देते हैं और उसे बताते हैं कि वहाँ पर क्या क्या और क्यों हो रहा है। दरअसल कुछ सालों पहले गिरिधर एक कॉलेज के अंदर एज ए चीफ गेस्ट गया था और उस कॉलेज के अंदर ब्यूटी कंपटीशन चल रहा था और गिरिधर ने स्पीच के दौरान कहा था कि खूबसूरती का मतलब दिल की खूबसूरती होता है। और उसी कॉलेज के अंदर मधु भी होती है जो गिरिधर को मुंह तोड़ जवाब देती है
और खूबसूरती के बारे में अपना ही भाषण सुनाने लगती है। अगर लड़का और लड़की के पास खूबसूरती होगी तभी कुछ हो सकता है। और उसी कॉलेज के अंदर गौतम भी होता है जो मधु से प्यार करता है और वो स्पीच खत्म होने के बाद मधु को प्रपोज करता है, लेकिन मधु उसे रिजेक्ट कर देती है। एक्चुअली गौतम एक जीनियस लड़का होता है। इसके बाद में गिरिधर मधु को अपने पास बुलाता है और उसे ऑफर देता है कि वह उसकी खूबसूरती और उसकी बातों से बहुत अट्रैक्ट हो गया है, इसीलिए वो अब उससे शादी करना चाहता है। और मधु भी गिरिधर के स्टेटस और पैसों को देखकर उससे शादी कर लेती है। और पहले ही दिन मधु गिरिधर को बता देती है कि अगर वह प्रेग्नेंट हुई तो उसकी खूबसूरती बिगड़ जाएगी। लेकिन मधु प्रेग्नेंट हो ही जाती है और जैसे जैसे दिन निकलते जाते हैं वैसे वैसे मधु की खूबसूरती खराब होने लगती है और डॉक्टर उससे कहते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और मधु अबॉर्शन भी नहीं करा सकती है। इस वजह से वो एक दिन सुसाइड करने की कोशिश करती है लेकिन बच जाती है। और अब गिरिधर मधु को छोड़ देता है क्योंकि वो पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही। लेकिन गौतम उसके पास आता है और उससे कहने लगता है कि वो उसे पहले जैसी खूबसूरत बना सकता है, लेकिन वह एक शर्त रखता है कि मधु को हमेशा उसके पास ही रहना होगा। फिर मधु भी मान जाती है और गौतम उसे अपनी लैब के अंदर ले जाता है और उसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर देता है। और काफी कोशिश करने के बाद फाइनली उसका एक एक्सपेरिमेंट काम कर जाता है और मधु पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। लेकिन वहां पर मधु गौतम को धोखा दे देती है और गिरिधर को बुला लेती है, जिसके बाद गिरिधर गौतम को मारने लगता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद गौतम गिरिधर के सारे आदमियों को धूल चटा देता है और वे मधु और गिरिधर को कहने लगता है कि जो मधु की खूबसूरती है वो फुल टाइम लॉन्ग नहीं है, हर 6 महीने के अंदर बूस्ट देना पड़ता है और इसका सीरम सिर्फ मेरे पास ही है और मेरे अलावा इसे कोई और बना भी नहीं सकता है। ये सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। अगर इसे मैं मार्केट के अंदर बेचता तो मुझ पर पैसों की बरसात हो जाती और ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। अब गौतम की बातें सुनने के बाद गिरिधर एक प्लान बनाता है और वह गौतम को कहता है कि तुम्हें मधु चाहिए तो तुम मधु को ले लो, लेकिन मुझे वो ब्यूटी सीरम बनाते हुए मुझे देते रहो क्योंकि उससे मैं पैसे कमाना चाहता हूँ और अगर ऐसा हम करते रहे तो हम तीनों की लाइफ सेट हो जाएगी। और इस तरह से वे तीनों हाथ मिला लेते हैं और एक साथ काम करने लग जाते हैं। उसके बाद मधु दूसरी कंट्रीज को उस प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन देने लगती है और इसी दौरान हमें यह पता चलता है कि इनके ब्यूटी प्रोडक्ट को कई सेलिब्रिटीज ने यूज किया था, जैसे कि उस हॉलीवुड एक्ट्रेस ओलिविया ने। लेकिन इनके प्रोडक्ट को यूज करते टाइम कोई ड्रग नहीं लेना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो फिर उसकी मौत हो सकती है और ओलिविया के साथ ऐसा ही होता है। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि मधु की कंपनी नवजात शिशु के अंदर पाए जाने वाले प्लाज्मा की मदद से उस प्रोडक्ट को बनाती है। इस वजह से ये काफी सारी प्रेग्नेंट लड़कियों को अपने पास रखते हैं और जब जरूरत होती है तब उनके बच्चों में से प्लाज्मा निकाल लेते हैं। और उस मॉडल आरुषि को मधु की कंपनी की हकीकत के बारे में पता चल गया था और वो इसी की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इस वजह से मधु की कंपनी वालों ने उसे मरवा दिया और इस तरह से इनकी कंपनी के रास्ते में जो भी रुकावटें आई उन्होंने सबको साफ कर दिया। अब हम यह देखते हैं कि यशोदा वहां से भागने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ ऋषि की टीम को यह पता चल जाता है कि उस कंपनी के इलीगल काम में कमिश्नर का भी हाथ है, क्योंकि कमिश्नर चोरी चुपके मधु की टीम को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। इस वजह से मधु और सेंट्रल मिनिस्टर गिरिधर अपने रास्ते में जो भी लोग आए उन्हें हटाते गए। फैसिलिटी के अंदर यशोदा गन लेकर गौतम के ऊपर पॉइंट कर देती है और ये सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंस में चल रहा होता है, जिसे ऋषि की टीम और साथ ही कमिश्नर भी देख रहा होता है। इस बीच हमें यह भी पता चलता है कि यशोदा कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि वे एक ट्रेंड पुलिस ऑफिसर है और जब उसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई थी तब इंटरव्यू के दौरान एक पुलिस वाले ने उससे काफी पैसे मांगे और उसे अपने साथ सोने के लिए कहा था। लेकिन जब इसके बारे में यशोदा की बहन को पता चला तो उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी बहन के लिए पैसे जमा करेगी। और डीपली इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यह पता चलता है कि यशोदा की बहन ने सेरोगेसी बनने का डिसाइड कर लिया था और फिर वे लोग उसे दूसरी जगह पर ले गए थे, जिसके बाद यशोदा ने भी डिसाइड कर लिया था कि वह खुद सेरोगेसी बनकर उस फैसिलिटी के अंदर जाएगी और अपनी बहन को ढूंढेगी। और जिस दिन से यशोदा वहां पर गई थी उसने धीरे धीरे वहां की चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। अब इसी बीच में यशोदा के पास काफी सारे गार्ड आते हैं, लेकिन यशोदा उन सभी को मारने लगती है और वहां की सारी लड़कियों को बाहर निकाल देती है। वहीं दूसरी तरफ वासुदेव और ऋषि मौका देखते हुए कमिश्नर को मार देते हैं। इसके चलते हमें एक और बात पता चलती है कि जब मधु का 5वां महीना चल रहा था तब गौतम ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उसके बच्चे को मांगा था और फिर मधु ने भी उसके बच्चे को दे दिया था और ये सब कुछ मधु ने अपनी खूबसूरती पाने के लिए किया था। और जब ये सारी बातें बाकी लड़कियों को पता चलती है तो वे मधु को खाई में धकेल कर उसे जान से मार देती है। उसी कंपनी की फैसिलिटी के किसी कमरे के अंदर यशोदा की छोटी बहन भी होती है जो प्रेग्नेंट होती है और सारी लड़कियां वहां पर पहुंच जाती है और सेफली उसकी डिलीवरी हो जाती है। और वहीं अब उस मिनिस्टर गिरिधर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और दोस्तों इसी के साथ यशोदा मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको इस कमाल की मूवी की कहानी कैसी लगी, हमारा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों इसी तरह की और लेटेस्ट मूवीज के एक्सप्लेनेशन
इन्फॉर्मेशन की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।